हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ घी। ये शाम का वक्त है। उस दिन मैंने शाम को ही सो गई और उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। फिर ये दूसरे दिन के शाम का है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा बहुत सारा ये क्या बोलते मलाई निकल चुकी थी तो मलाई रखी हुई थी। इसके वजह से ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज करूँगी। तो फाइनली मैंने ये ले लिया और 2 दिन से मैं फ्रिज में रखी थी, फ्रीज़र में से निकाल कर। तो आज मैं फाइनली मैं बोली आज इसको कंप्लीट कर ही देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और एक भी काम हो नहीं पाएगा। और ये जगह भी घेरा रहता है। और घी बिल्कुल भी घर में नहीं था, रेडीमेड वाला था थोड़ा सा, और ये घर वाला बनाया हुआ घी नहीं था। तो मैं बोली आज कंप्लीट कर लेती हूँ, ये टास्क भी पूरा कर लेती हूँ। और जो इसका माठा निकलेगा उसका मैं कढ़ी कर दूँगी दूसरे दिन। तो सास ससुर भी कल आने वाले थे, तो मैं बोली फटाफट कर लेती हूँ, कढ़ी भी निकल जाएगी, कढ़ी भी बन जाएगी इसकी। और फिर मलाई अपना ये निकाल के मस्का फिर मैं चढ़ा दूँगी इसको गैस पे। और आज शाम का तो बहुत ही बहुत ज़्यादा ही रूटीन है मेरा, काम पूरा फिक्स है कि आज ये करना है मुझे कंप्लीट। और फिर इसके बाद मैंने ये सब निकाल दिया। और फिर माठा निकालने के बाद टेस्ट भी की, क्योंकि 2 दिन फ्रिज में मैंने रखा था तो पता नहीं कड़वा तो नहीं हो गया ना, इसीलिए मैं टेस्ट कर रही थी कि छाछ ये कढ़ी के लायक है भी या नहीं। तो ये खट्टा तो नहीं था लेकिन कड़वा भी नहीं हुआ, तो अच्छा था। तो मैंने बोला चलो काम बन गया, एक टाइम का भाजी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ये मीठास में था। तो इसको मैं बाहर पूरा रात भर रख दूँगी बाहर, कि जिससे थोड़ा सा वो खटास में आ जाए। और यहाँ पे मैंने पोंछ पाछ कर कढ़ाई चढ़ा दी। उसके बाद फिर ये जब धोने का काम आता है ना, तो मेरे लिए तो बहुत सर का दर्द होता है। और ये गर्म पानी में क्या करती हूँ, माइक्रोवेव में कप में गर्म पानी कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें डिप कर देती हूँ ना, तो अपने आप वो निकल जाता है और इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो थोड़ा सुड़ सुड़ की आवाज़ आएगी तो समझ जाना अत्थर है, अत्थर थोड़ा सर्दी आया है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड में बोली चलो ये बन रहा है और फिर खाना भी बना लेती। तो बुधवार का दिन था, तो उस दिन मैंने फिर क्या किया कि चिकन बना लिया। मैं बोली चलो ठीक है, चिकन भी हो जाएगा और दूसरे दिन मेरा कढ़ी भी हो जाएगा। और 2 दिन वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल पाई कि जब घर में सब होते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का, कि उनके बीच में ना अच्छा नहीं लगता है कि मोबाइल लेके खड़े हो जाओ, करो ये करो। इसीलिए मेरा सैटरडे संडे ऐसे ही चला गया, मैं एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे फिर प्याज मिर्ची टमाटर ये सब को चॉप्ड कर लूँगी। और बना रही हूँ मैं चिकन सूखा, जो टमाटर और कांदे का होता है, तो वही बना रही हूँ। और बच्चों ने कहा कि मम्मी प्लीज़ बना दो, और इसके डैडी भी नहीं है घर में, वो टूर पे हैं। तो बच्चों के लिए मैं चिकन लेके आई आधा किलो, और बच्चे और मैं हम लोग मिल के खा लेंगे। और उसमें से थोड़ा मोड़ा बच भी जाता है तो मैं रख देती हूँ। तो बाई आती है तो बाई को दे देती हूँ, या तो फिर मैं दूसरे दिन निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे बच गया है, थोड़ा सा बच जाता है, ज़्यादा बचता नहीं है, थोड़ा ही बचता है। तो यहाँ पे मैं चिकन सब फटाफट धो रही हूँ। स्पेशली मैंने चिकन वगैरह नॉनवेज के लिए मैंने अलग से बेसिंग बनवाया है, क्योंकि हमारा सारा जो वेज और नॉनवेज का बर्तन और ये सब अलग अलग है। तो ये मेरा ड्राई बालकनी का बेसिंग है। यहाँ पे मैंने खुद से ये मॉडिफाई करवाया है, और बिल्डर के थ्रू नहीं मिला था मुझे। तो यहाँ पे मॉडिफाई करा के और बर्तन वगैरह जो भी है नॉनवेज के सारे ऊपर रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अपना छौंका लगाना स्टार्ट कर दिया। और जब घर में सब होते हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, घर परिवार बोलते ना, अब तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती मेरी कुछ करने की। 3 बच्चों को संभालने के बाद, डॉगी को संभालने के बाद ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई भी काम नया काम शुरू करने के लिए। और परिवार में तो और भी नहीं होती है, क्योंकि और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और खान पान सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है, और अपने लिए टाइम निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पूरा अपना काम निपटाने के बाद ये सब काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो नाम भी ख़राब होता है। तो अब तो मम्मी मेरी है नहीं, तो जो भी है दुख और सुख तो मुझे यहीं पे झेलना है, जो भी है निपटाना यहीं है। नहीं तो पहले मम्मी हुआ करती थी, तो मैं मम्मी से थोड़ा दुख सुख बांट लेती थी, बात कर लेती थी, थोड़ा अच्छा फील होता था। लेकिन अब मुझे खुद से ही अपने आप को संभालना है और कंट्रोल करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन का छौंका लगा दिया है। और बच्चों ने बोला मम्मी आज ग्रेवी वाला मत बनाना, आज यही वाला बना देना, सूखा वाला। तो मैंने सूखा वाला को फ्राई कर दिया, एक साइड में घी पक रहा है। और यहाँ पे फिर मैं अपना आटा गूंदने लगी, आटा भी ख़त्म होने आया है।
उसको भी पिसाना है मुझे जल्दी से जल्दी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस सैटरडे संडे में इसके पापा आ जाएंगे तो मैं अपना पिसवा के ले लूँगी, तो अपना ये भी काम हो जाएगा। नहीं तो फिर मंडे से वो फिर चले जाएंगे टूर पे, तो मेरा ऐसे ही सब अटकता रहेगा। तो यहाँ पे आटा गूंद के मैं ज़्यादा मारती नहीं हूँ, बस ऐसे लपेट के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, और जो अपने आप वो फूक जाता है फिर बाद में ना सॉफ्ट हो जाता है, फिर मैं उसको मल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ढक के रख दी। आटा गूंदने में ज़्यादा टाइम मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और फिर यहाँ पे ना फ्लावर बहुत दिन से ला के रखी थी बाहर, तो काला पड़ रहा था, तो मैंने ना सब क्लीन करके और जो काला काला दिख रहा था वो सब निकाल के रख दिया। और मैंने बोला कि चलो इसको क्लीन करके थैली में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। मैं डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखती हूँ, इसलिए कि इसमें अगर कीड़े वगैरह रहेंगे तो दूध का टोप रहता है, दूध रहता है, तो उसमें चले जाएंगे, इसीलिए मैं बाहर कुछ दिन के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे बाहर रखने के बाद सब क्लीन वगैरह करके मैंने उसको थैली में करके उसको फिर फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे चिकन मेरा रेडी होने आया है और घी भी मेरा होने ही आया है। तो यहाँ पे मैंने सब मसाले डाल दिए हैं। तो किसी दिन अगर इसकी रेसिपी चाहिए रहेगी तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। मैंने टेस्ट भी कर लिया मेरा ऐसा ही है। और आप लोग सोचते रहेंगे कि ये घी भी बना रही है, चिकन भी बना रही है, मतलब तो ये भगवान के लिए घी नहीं है, ये खाने के लिए ही घी है। क्योंकि मैं अपना घी भगवान को नहीं भोग लगाती हूँ, मतलब दियावती करती हूँ, और बस वो खाने के में ही यूज करती हूँ। जो दुकान से लाती हूँ वही दियावती, क्योंकि हमारा कितना भी है साफ़ सुथरा रखेंगे ना कहीं छू जाता है, इसीलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ। और दुकान वाला भले वो छू जाए लेकिन मेरे नज़र के सामने नहीं रहता है, इसीलिए मेरे को वही घी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा चिकन भी रेडी हो गया और घी भी बन के रेडी हो गया। बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया। और फिर उसके बाद जब मेरा साफ़ सफाई का काम चालू हुआ तो बज रहे थे रात के 11 बज रहा था। और फिर यहाँ पे किचन वगैरह पोंछने के बाद में फिर बर्तन जो पड़े हुए थे, बर्तन वगैरह भी धो ली। और धोने के बाद फिर अभी एक काम और मेरा इंतज़ार कर रहा है, मतलब ख़त्म नहीं होता है काम दिन भर जितना करते रहे निकालते रहे ना उतना निकलते जाता है। तो कभी कभी मैं इग्नोर भी कर देती कोई काम को। तो यहाँ पे बर्तन के लिए मैं आ गई। और बच्चों को मैंने कहा कि तुम लोग जाके सो जाओ। अथर मेरे साथ ही सोता है, क्योंकि जब उसके पापा नहीं रहते तो मेरे साथ सोता है, नहीं तो अपनी बहनों के साथ सोता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह निपटाने के बाद चली गई। मेरे पास वॉशिंग मशीन चालू की थी तो इतने कपड़े निकले थे, तो वो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं दिन में डालूं। क्योंकि मैं जब थक जाती हूँ ना तो कपड़े धुले हुए भी रहते ना तो मैं डालने में अस्किता जाती हूँ। और फिर बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं जाके कपड़े डाल दूँ, सुखा दूँ। ऐसा लगता है तुरंत मैं लेट जाऊँ, क्योंकि 6 बजे फिर उठना पड़ता है मुझे, मोशो निकी को लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। और रोड के उस पार आती हैं तो मैं फटाक से पिकअप कर लेती हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत चलती रहती हैं। तो मैं उनको कभी भी परमिशन नहीं दी हूँ कि तुम लोग रोड के इस तरफ आके अपने से खुद से आओ, तो इसलिए मैं खुद चली जाती हूँ। तो यहाँ पे अथर सोने की एक्टिंग कर रहा है, सो नहीं रहा है। और उसको मैं गुस्सा भी कर रही थी कि जल्दी से सो जाओ। अब मैं कपड़ा डाल रही हूँ फोल्ड करके। तो यहाँ पे फटाफट मैं फोल्ड कर करके ना कपड़ा तुरंत ही रखते जा रही हूँ कि भीड़ मतलब कपड़े का ढेरा ना जमा हो। और ये बदमाश मुझे बोल रहा था कि मम्मा प्लीज़ कपड़ा यहाँ से हटाओ। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।